जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी। सो बढ़ाया। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत द्वांतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौराविर्भाव भूमिस्थं निर्दिष्टा सज्जना प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुतरोर्पंगो मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदनमोहनो। दिव्यद्वन्द्वारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो पृष्ठालविसेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवट्टटे स्थितः कर्षन्वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे।
हरे कृष्ण। किसी कारण से मैं ला नहीं पाया ग्रंथ। धन्यवाद। बाप रे, एक पे एक फ्री। थैंक यू। हरे कृष्ण माता। वैकुंठपति प्रभु को फ़ोन करो, किसी के पास नंबर है तो। आपके पास नंबर है वैकुंठपति प्रभु का? उनको फ़ोन करो, उनका मैसेज आया था अर्जेंट कॉल करने के लिए। तो चैतन्य चरितामृत में 3 खंड हैं, आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला। और 3 खंड में आदि लीला में भगवान की बाल्य लीलाएं हैं, मध्य लीला में भगवान और थोड़ा सा भगवान का जो युवक लीला है, संन्यास लीला है, और फिर अंत्य लीला में जो जगन्नाथपुरी की लीलाएं हैं भगवान की। तो ये 3 खंड में, इसमें आदि लीला में 9वें अध्याय के 44 नंबर श्लोक में भगवान चैतन्य महाप्रभु एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये रिक्वेस्ट भगवान सबको कर रहे हैं। और ये रिक्वेस्ट भगवान कर रहे हैं कि भगवान, हालांकि तो श्री भगवान सर्वसमर्थ हैं, लेकिन भगवान अपने आप को असहाय बता रहे हैं। और भगवान कहते हैं, निकालो सब लोग निकालो जिनके मोबाइल में निकल सकता है। आदि लीला चैतन्य चरितामृत, आदि लीला 9.44 9.44। और मेरे साथ श्लोक रिपीट करो। निकालो धीरज। और सब लोग मेरे साथ निकाल लिया आप लोग ने? गूगल में डालो सी आदि 9.44 आ जाएगा। हो गया बात? उठाए नहीं? निकल गया? हाँ, चलो अभी इसको हम पढ़ेंगे। माली मनुष्य मर नहीं राज्य धना, फल फूल दिया करी पुण्य उपार्जन, माली मनुष्य अमर नहीं राज्य धना, फल फूल दिया करी पुण्य उपार्जन। ट्रांसलेट कर दो धीरज प्रो हिंदी में। तो इसका अनुवाद है, भगवान कहते हैं, मैं तो एक माली हूँ। माली मतलब हाँ, जो गार्डनर को माली बोलते हैं, जो फूल वगैरह बगीचे का रक्षा करता है उसको माली कहते हैं। मैं तो बस एक माली हूँ, मेरे पास न तो राज्य है और न ही बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है। मेरे पास बस कुछ फल और फूल हैं जिनका उपयोग मैं अपने जीवन में धर्म परायणता प्राप्त करने के लिए करना चाहता हूँ। ठीक है, तात्पर्य, मानव समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वयं को बहुत धनी नहीं बताते हैं। इस प्रकार यह संकेत करते हैं कि मानवता के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति का धनी या ऐश्वर्यवान होना आवश्यक नहीं है।
कभी कभी धनी लोग इस बात पर बहुत गर्व करते हैं कि वे मानव समाज के लिए लाभकारी कार्य कर सकते हैं, जबकि अन्य ऐसा नहीं कर सकते। फोन आ रहा है बार बार उनका, वैकुंठ प्रभु का। आपके पास नंबर नहीं है उनका? इधर आओ, मैं देता हूँ। आप सिर्फ नंबर दो। हाँ, नंबर ले लो उनसे। एक व्यावहारिक उदाहरण यह है कि जब भारत में अल्प वर्षा के कारण खाद्यान्न की कमी होती है तो धनी वर्ग के कुछ सदस्य बहुत गर्व के साथ खाद्यान्न वितरित करते हैं, सरकार की सहायता से बड़ी बड़ी व्यवस्था करते हैं, मानो ऐसे कार्य से ही लोगों को लाभ होगा। परंतु मान लीजिए कि खाद्यान्न न हो, धनी लोग खाद्यान्न कैसे वितरित करेंगे? अनाज का उत्पादन पूरी तरह से भगवान के हाथ में है। यदि वर्षा न हो तो अनाज नहीं होगा और ये तथाकथित धनी लोगों को अनाज वितरित करने में असमर्थ होंगे। अतः जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया है कि भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि यह प्रत्येक मनुष्य के लिए लाभदायक और मंगलकारी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भी घोषित किया है कि मानव समाज में भक्ति पंथ का प्रचार करने के लिए व्यक्ति का बहुत धनवान होना आवश्यक नहीं है। जो कोई भी इस कला को जानता है वह इसे कर सकता है और इस प्रकार मानवता को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने माली की भूमिका इसलिए निभाई है क्योंकि यद्यपि माली स्वभावतः बहुत धनवान व्यक्ति नहीं होता, फिर भी उसके पास कुछ फल और फूल होते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ फल और फूल एकत्रित कर सकता है और भक्ति द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकता है। जैसा कि भगवान ने भगवद गीता 9.26 में सुझाया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्तिरुपहृतम अष्टामि प्रयतात्मनः। कोई व्यक्ति अपने धन संपदा या ऐश्वर्यशाली पद से परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकता, परंतु कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा फल या फूल लेकर भगवान को अर्पित कर सकता है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई भक्तिपूर्वक ऐसा अर्पण करता है तो वे उसे स्वीकार कर लेते हैं और खा लेते हैं। जब कृष्ण खाते हैं तो सारा संसार तृप्त हो जाता है। महाभारत में एक कथा है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार कृष्ण के खाने से दुर्वासा मुनि के 60,000 शिष्य तृप्त हो गए थे। अतः यह सत्य है कि यदि हम अपने प्राणे, अर्थे, धिया, वाचा से भगवान को संतुष्ट कर सकें तो स्वाभाविक रूप से सारा संसार सुखी हो जाएगा। अतः हमारा मुख्य कर्तव्य है कि हम अपने कर्मों, अपने धन और अपने वचनों से परमेश्वर को संतुष्ट करें। यह बहुत सरल है। अगर किसी के पास पैसे नहीं भी हैं तो भी वह हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार सभी को कर सकता है। वह हर जगह, हर घर में जाकर सभी से हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने का अनुरोध कर सकता है। इस तरह पूरी दुनिया की स्थिति बहुत खुश और शांतिपूर्ण हो जाएगी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है जो अमीर लोग होते हैं, जो धनवान लोग होते हैं या
लोग सोचते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जब मैं धनी बनूंगा, जब मैं ऐश्वर्यशाली बनूंगा, तब मैं दान करूंगा, तब मैं समाज का सुधार करूंगा, तब मैं समाज के लोगों को हेल्प करूंगा। ये लोग सोचते हैं ऐसा। और ये सामान्यता है भी, ऐसा नहीं कि अभी, पहले से ये विचार चल रहा है लोगों का कि अगर मैं धनी बनूंगा, अगर मैं ऐश्वर्यशाली बनूंगा, बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति बनूंगा, तब मैं जाके लोगों को भोजन कराऊंगा, तब मैं जाके लोगों को उनकी ज़रूरत का सामान बांटूंगा, मैं ख़रीद करके दूंगा उनको। तो ये भाव लोगों का प्रायः होता है। लेकिन भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ज़्यादा ऐश्वर्यशाली हो जाता है तो उसका मन जो है वो बहुत शाखा में विभक्त हो जाता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका विद्धि समाधो न विधीयते। तो जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति का जो बुद्धि है व्यवसायात्मिका हो जाता है। व्यवसायात्मिका मतलब, व्यवसाय का मतलब व्यवसाय नहीं व्यवसायात्मिका मतलब बहुत शाखा में उसका बुद्धि घूम जाता है। जब कोई गरीब होता है तो व्यक्ति यही सोचता है कि भाई किसी तरह से थोड़ा सा भोजन मिल जाए, मेरे खाने के लिए कम से कम मिल जाए। बहुत अच्छा ना मिले, रोज़ रोटी सब्जी दाल राइस ना मिले, कम से कम रोज़ हमको नमक रोटी भी मिल जाए तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, नमक रोटी खा के पानी पी लें, कभी कभी मिलेगा तो भी चलेगा, भगवान की बड़ी दया है। नहीं तो ठीक है, हफ्ते में एक दिन इस्कॉन में जाके खा लेंगे, है ना, ऐसा सोचते हैं। स्टीव जॉब्स एप्पल के जो मालिक हैं, CEO, वो ऐसे ही करते थे। वो इस्कॉन मंदिर से वो ऐसे समय पे जिस समय पे स्टीव जॉब्स इस्कॉन में आके प्रसाद लेते थे, उस समय पे अमेरिका में ये प्रचलन था कि फ्री में कुछ नहीं मिलता और फ्री में कुछ लेना नहीं चाहिए, फ्री में लेना जहर के समान होता है, ये प्रचलन था। और कोई भी व्यक्ति आपको फ्री में कुछ देगा नहीं, ये भाव था वहाँ का, उस समय का। उस समय पे स्टीव जॉब्स जो हैं वो 10 किलोमीटर पैदल चल के इस्कॉन मंदिर में आके खिचड़ी खा के जाते थे, क्योंकि उनके पास सिर्फ इतने पैसे होते थे कि या तो वो घर का किराया भरें या तो भोजन करें। तो उन्होंने देखा कि इस्कॉन में फ्री में भोजन मिलता है तो वो घर का किराया भरते थे और इस्कॉन में आके प्रसाद पाते थे। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इतने बड़े पद पे होने के बावजूद उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैं, भाई भगवान राधा रासबेरी की बड़ी कृपा है अमेरिका में तो मंदिर से प्रसाद मिलता है लोगों को और मंदिर के द्वारा लोगों को शरण मिलती है। तो लोग ऐसा सोचते हैं ठीक है, अभी जैसे भी रूखा सूखा मिल रहा है, हम मंदिर में कभी कभार जाके अच्छा प्रसाद पा लेंगे। मैं भी ऐसे ही सोचता था कभी कभी, क्योंकि पता है, सबको पता है हमारे घर में एक बनता क्या है कितना मेहनत करेंगे, इतना बड़ा घर बनाए, मिलेगा क्या मिलता है तो जनरली लोग सोचते हैं ठीक है, फिर थोड़ा सोचते हैं कि चलो थोड़ा धन आ जाएगा तो मंदिर तो जाते हैं, कभी कभी अपने पैसे से भी पार्टी कर लेंगे, हफ्ते में एक दिन, कभी कभी घर में पनीर पकवान बना के खा लेंगे, है ना, ऐसा सोचते हैं। और ज़्यादा धन आएगा तो और करेंगे, और ज़्यादा धन आएगा तो और करेंगे। लेकिन धन आने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर दान की भी भावना आएगी। धन आने का, आपके पास धन आएगा वो अलग बात है, और आपके अंदर किसी को दान करने का, किसी को सहायता करने का भाव आना अलग बात है। किसी व्यक्ति के पास अरबों खरबों रुपए पड़े हैं लेकिन वो दान 1 रुपया नहीं करता है। वो हमेशा सोचता है कि आज मैंने इतना कमाया है, कल मैं उतना कमाऊंगा, आज मैंने अपने परिवार को इतना दिया है, कल अपने परिवार को उतना दूंगा, आज मेरा
बैंक अकाउंट में इतना लाख या इतना करोड़ रुपया आ गया है, कल मेरे बैंक अकाउंट में इतना लाख या इतना करोड़ और आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति पास, जैसे कभी कभी हम लोग सोचते हैं देखो हम तो गरीब हैं, अगर हमारे पास पैसा होता तो हम राधा रासबेरी का बहुत सेवा करते। नहीं नहीं नहीं, इस भ्रम में मत पड़ो, इस भ्रम में मत पड़ो, इस भ्रम में मत पड़ो कि मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तो ज़्यादा सेवा करूंगा राधा रासबिहारी का। क्योंकि हमने देखा है जब राधा रासबिहारी ने ज़्यादा पैसा दिया है वो व्यक्ति रासबिहारी से ही दूर हो गया है। हमने देखा है कुछ लोग जो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो दान देने का जो भाव है, परोपकार का जो भाव है, वो ऐश्वर्य और धन से नहीं आता। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि महाप्रभु ने उदाहरण लिया है माली। जो जनरली जो फूल उगाने वाला, बगीचा संभालने वाला जो माली होता है, जनरली वो लोग गरीब होते हैं, उनके पास धन नहीं होता ज़्यादा, लेकिन फिर भी उनके पास कुछ फूल और फल होते हैं। तो वो धन नहीं दे सकता किसी को, लेकिन फूल और फल तो दे ही सकता है ना। जैसे लोग कहते हैं कि भारत पहले धनी नहीं था, है ना, भारत पहले बहुत गरीब देश था। ये मूर्खों का विचार है। भारत इतना धनी था, अभी इतिहास में जाएंगे अंग्रेजों के काल में, उसके पहले मुगल, वो तो अलग बात है। हम डायरेक्ट शास्त्र से देखते हैं। श्रील रूप गोस्वामी जब रिटायर हुए थे तो उनको रिटायरमेंट के रूप में उनको जो उनका रेगुलर पगार मिलता था वो अलग, और रिटायरमेंट के टाइम पे उनको कुछ धन मिला था। पता है वो कितना धन था? उनको रिटायरमेंट के टाइम पे जो धन मिला था वो एक बड़ी बोट भर के सोने का सिक्का था, गोल्ड कॉइन। आज से 500 वर्ष पहले रूप गोस्वामी को पेंशन मिला था, रिटायरमेंट। एक बोट भर के सोने का सिक्का। अभी तो आदमी पूरा जिंदगी काम कर ले, एक सोने का सिक्का जमा करना मुश्किल है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिताजी थे और उनके चाचा गोवर्धन मुजुमदार और हिरण्य मुजुमदार, उनका एक महीने का कलेक्शन 9 लाख सोने के सिक्के थे। पूरे दुनिया में कोई एक ऐसा देश बता दो जिसमें कोई एक ऐसा व्यापारी हो जिसके पास इतना धन हो। ये भारत के लोगों के पास था। ये तो हम केवल गौड़ीय इतिहास बता रहे हैं, अभी और ढूंढने जाएंगे तो कितना मिलेगा। तो बहुत धन था भारत के पास, पर भारत के लोगों की चेतना धन में नहीं थी। तो धन से धनी होना और हृदय से धनी होना दो अलग बात है। धन से धनी होने का मतलब नहीं है कि आदमी धनवान है, वो कंजूस भी हो सकता है। लेकिन जो हृदय से धनी होगा वो असली धनी होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 रोटी है तो एक बांट लेगा, उसके पास थोड़ा भी वस्तु होगा तो उसको आधा कर लेगा। अगर वो उसने, जब मैंने देखा है कभी कभी ऑफिस में या वर्कर लोग कहीं ऐसा कुछ खाने पीने का समय होता है और किसी के घर में खाना नहीं बना होता है, तो मैंने देखा है लोग आपस में बांट के खा लेते हैं, है ना। 5-6 लोग बैठे तो सब लोग अपना एक एक रोटी निकाल लेते हैं, ठीक है हम थोड़ा कम खाएंगे, तुम भी खा लो, भूखे मत रहो, राइट। तो वो हृदय से धनी होने वाली बात है कि भले वो गरीब है लेकिन धन उसका हृदय में है। तो हृदय से धनी होना, तो इसको कहते हैं पर उपकार की भावना। पर उपकार की भावना, मेरे पास है या नहीं है, मैं दूसरों को सहयोग करना चाहता हूं। भगवान ने भी कहा है जन्म सार्थक करी कर पर उपकार।
क्या है वो श्लोक? बोलो, व्हाट इज द श्लोक? जन्म सार्थक करी कर परोपकार। बोलो, नहीं? रीडिंग करो, रीडिंग, प्रभुपाद जी का बुक पढ़ो। भारत भूमि ते जन्म है यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कि भारत की भूमि में तुम्हारा जन्म हुआ है, ये भारत की भूमि को ही भगवान का विशेष वरदान है कि उनके पास भारत में लोग हृदय से धनी होते हैं। इसीलिए भारत की भूमि के ही लोगों को भगवान चैतन्य महाप्रभु आज्ञा देते हैं, हमार आज्ञा है गुरु हैया तार ही देश, मेरी आज्ञा है जाओ पूरे संसार का उद्धार करो। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? गुरु बन के करिए। तो गुरु कैसे बनेंगे? कैसे गुरु बनेंगे? व्यास आसन ढूंढेंगे, फर्नीचर से बनवाएंगे नया व्यास आसन, बढ़िया वो मखमल वाला, हाँ, कोई माला डालने वाला होना चाहिए, कोई माइक लगाए, कोई मोबाइल लगाए, फिर हम गुरु बनेंगे ना। ऐसे थोड़ी गुरु बनते हैं। कोई 2-4 चेला लोग पीछे होना चाहिए, गुरु महाराज की जय बोलने वाले, तब गुरु बनेंगे। नहीं। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। गुरु बनने का सिंपल तरीका है, जो व्यक्ति मिला, जहां मिला, जिस परिस्थिति मिला, उसको कृष्ण के बारे में बोलिए, कृष्ण का उपदेश दीजिए। भगवत गीता भागवतम से कृष्ण का उपदेश दीजिए, वो व्यक्ति गुरु बन सकता है। गुरु बनने का मतलब नहीं है कि आपको 2-4 श्लोक याद हो गए गीता के, भागवत के, वेद पुराण के, है ना, या कोई स्तोत्र है या कोई अष्टकम है, टक 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 बोलना शुरू कर दिया और सामने वाले हाँ कितना बढ़िया संस्कृत बोलते हैं। नहीं, उसको गुरु नहीं बोलते। गुरु मतलब जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो भी व्यक्ति मिलता है उसको कृष्ण के बारे में बोले। उसके लिए कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं दिया महाप्रभु ने। महाप्रभु ने सबके लिए बोला है। किसके लिए बोला पता है? भारत भूमि ते जन्म हईले यार, जिसका भारत में जन्म हुआ है उन हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है, चैतन्य महाप्रभु के शब्दों को साकार करें, गुरु बने और जाके प्रचार करें। और केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जाके प्रचार करें। इसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। जो मिला, जहां मिला, जिस परिस्थिति में मिला, प्रचार किया प्रभुपाद जी ने। तो एक उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि कभी कभी धनी लोग समझते हैं कि हमारे पास धन आएगा तो हम लोगों को बांटेंगे। कभी कभी धनी लोग समझते हैं कि समाज में धन का कमी हो गया, अनाज का कमी हो गया है, तो हम थोड़ा सरकार को धन दे देंगे और सरकार का सहायता करेंगे। और इस तरह से हम क्या करेंगे? इस तरह से हम क्या करेंगे? हम सरकार को सहायता करके समाज के लोगों को अनाज देंगे, है ना? लोग ऐसा सोचते हैं। कुछ धनी लोग सोचते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान ने अगर अनाज दिया ही नहीं है, तो अनाज उगा ही नहीं है खेत में, तो क्या दोगे? अपने शरीर से तो उगाओगे नहीं, और वो कोई खाएगा नहीं, है ना? अगर अनाज खेत में उगा ही नहीं है तो आप क्या धन दे दोगे सरकार को? जैसे युद्ध की परिस्थिति कभी हो जाती है तो सरकार सारा धन उठा के गोला बारूद खरीदने में लगा देती है। अनाज खाने के लिए दिक्कत हो जाती है। तो एक तरफ तो लोग युद्ध में मरते हैं, एक तरफ लोग भूखा मरते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब युद्ध की परिस्थिति हो गई थी, लगभग 1945-46 के आसपास, ब्रिटिश सरकार युद्ध कर रही थी दूसरे देश से और हमारे भारत के नौजवानों को यूज़ कर रही थी। तो उस समय पे उन लोगों ने भारत के लोगों को कहा था कि हमारी सेना में शामिल हो जाओ और हमारी सेना में शामिल होकर हमारे लिए दूसरे देश से युद्ध लड़ो। तो भारत के लोगों ने मना कर दिया था, हम क्यों लड़े, हमको तुमसे आज़ादी चाहिए, तुम जाओ अपना युद्ध लड़ो, हम क्यों लड़े तुम्हारे लिए युद्ध।
तो क्योंकि सरकार उनकी थी तो उन्होंने क्या किया, जानबूझ के कृत्रिम अकाल, आर्टिफिशियल फैमिन, जानबूझ के उन्होंने क्या किया, जितना भी खेतों में अनाज होता था उसको सरकार ने खरीद लिया और उसको गोदाम में लॉक कर दिया और मार्केट में अनाज आने नहीं दिया। और वो बोलते थे कि जो सेना में शामिल होगा उसको हम ज़्यादा पगार देंगे। तो जो प्राइस था, राइस का प्राइस था, वो बहुत ज़्यादा, उसका प्राइस हाई हो गया। जो अनाज का प्राइस है वो बहुत हाई हो गया। तो वो केवल वही अफोर्ड कर सकता था, वही खरीद सकता था जो व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा है। साधारण गरीब लोग नहीं खरीद सकते थे। तो कुछ लोग अपने घर को भुखमरी से बचाने के लिए सेना में शामिल हुए थे कि हम कुछ पैसा कमाएंगे, भले हम मर जाएंगे, कुछ पैसा कमाएंगे तो हमारे घर के लोग कम से कम अनाज खा पाएंगे। और वैसी परिस्थिति में इतनी दुर्दैवी हो गई थी, प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने अपनी आंख से देखा था कि कचरे के ढेर में कुत्ता और आदमी एक रोटी के लिए झगड़ा कर रहा है। कुत्ते को भी भूख लगी है, आदमी को भी भूख लगी है, और एक रोटी है उसके लिए झगड़ा कर रहा है। ऐसी परिस्थिति भारत में हुई थी। अनाज की कमी नहीं थी, सरकार ने अनाज रोक दिया था। अभी भी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो भारत के पास इतना अनाज है कि पूरी दुनिया को बिठा के 6 महीना खिला सकता है। इतना अनाज है भारत के पास अभी। लेकिन भारत के अंदर ही लोग भूखे, क्यों? क्योंकि वो दान का हृदय नहीं है, मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। तो जरूरी ये नहीं है कि हमारे पास धन ज़्यादा हो, हमारे पास ऐश्वर्य ज़्यादा हो, हमारे पास प्रतिभा ज़्यादा हो, हमारे पास अनाज ज़्यादा हो। नहीं, जरूरी है कि हमारे हृदय में ये भाव हो कि मैं अपना भी हेल्प करूं, दूसरे का भी हेल्प करूं। ये अनाज आजकल इतना महंगा क्यों हो गया, बताओ? क्यों इतना महंगा अनाज हो गया है? दूध महंगा हो गया है, छोटे बच्चे को दूध नहीं पिला सकते। क्यों? क्या कारण है? हाँ, ब्लैक मार्केटिंग। और बोलो, बोलते जाओ। और पहले ना सब गाय रहता था, लोग दूध ऐसे दे देते थे, पर अभी फ्री में दे देते थे। हाँ। अभी गाय तो भी पैसा मांगते हैं। हाँ, वेरी गुड। गौ माता का हत्या होने लगी। गौ माता का हत्या होना, वेरी गुड। और करप्शन। और हाँ, ज़्यादा लोग शाकाहारी बन रहे हैं इसके लिए। तो उनको बोलो इसको आ जाए, मैं देख लूँगा। प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे दुनिया को खिला सकते हैं, कोई चिंता नहीं। पूरी दुनिया अगर भूखी है तो राधा राजबेरी के पास इतनी शक्ति है कि राधा राजबेरी अकेले पूरी दुनिया को खिला सकते हैं। क्योंकि राधा राजबेरी लक्ष्मीपति है और वो कंजूस नहीं है, करुणा सिंधु है। हाँ, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया। पॉपुलेशन बढ़ गया है। हाँ, और क्या? और क्या कारण बताओ, देखो तो कितना बुद्धि है। और किसी को बोलो। तो जी मैं खाना ज़्यादा खाने लगी हूँ, दूसरे का मैं खा जाती हूँ, उसको क्या मिलेगा बेचारे को? ऐसे करते हो क्या? नहीं, कोई बात नहीं, मेरा ले लो आप। कारण ये है कि भारत में लोग पहले खेती करते थे, अब नहीं करते। अब तो किसान के बेटे को भी किसान नहीं बनना है। ग्वाले के बेटे को भी ग्वाला नहीं बनना है। किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को इंडस्ट्री खोलना है, किसी को कंपनी खोलना है, किसी को मोबाइल बनाना है, किसी को कंप्यूटर बनाना है, किसी को लैपटॉप बनाना है। खाएगा क्या? नट बोल्ट? क्या खाएगा? प्रभुपाद जी ये प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न प्रभुपाद जी का है कि आप कहते हो हमको फैक्ट्री बनाना है, तो फैक्ट्री में तुम नट बोल्ट बनाते हो, तो आदमी क्या खाएगा? नट बोल्ट?
क्योंकि फैक्ट्री में तो तुम अनाज बना नहीं सकते, तो आदमी नट बोल्ट खाएगा। मोबाइल बना रहे, मोबाइल खाएगा, थर्माकोल खाएगा, प्लास्टिक खाएगा। हाँ, ये भगवान भी साथ दे रहे मेरे। देखो क्या खाएगा आदमी? अनाज। अनाज उगाने के लिए लोगों का विचार नहीं है, गाय पालने के लिए लोगों का विचार नहीं है। सरकार को लोग दोष देते हैं कि सरकार अनाज ठीक से वितरण नहीं करती है, ये परेशानी है, वो परेशानी है। आप खेती कर रहे हो? पहले ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप गौ माता का पालन कर रहे हो? दूध महंगा हो गया तो आप अपने घर में खुद की गाय रखो ना। लाख रुपए का बाइक खरीद लेंगे, गाय नहीं खरीद सकते। बाइक का भी वैसे ही सेवा करते हैं जैसे गाय का होता है। बाइक भी पेट्रोल मांगती है, गाय चारा मांगती है। बाइक को भी रोज सुबह उठ के भले खुद ना नहाया हो, हाफ पैंट में जाएगा, बाइक को नहलाएगा। गाय को भी नहलाओ। बाइक को भी पीयूसी ये सब लगाना पड़ता है ताकि प्रदूषण ना छोड़े। गौ माता का गोबर उठाने में नुकसान होता है, तकलीफ आती है। बाइक से आपको शक्ति मिलती है कि आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हो, लेकिन वो शक्ति आपके शरीर में नहीं आती है, वो बाइक में ही रहती है। लेकिन गौ माता की शक्ति आपके शरीर में संचारित होती है, उससे आपका बुद्धि बढ़ता है, बल बढ़ता है, तेज बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। केवल गाय के दूध से, पता है, गाय का दूध जो भी व्यक्ति पीता है, गाय का दूध, केवल गाय के दूध में भगवान ने ये आशीर्वाद दिया है कि जो दिमाग के, ब्रेन के जो फाइनर टिश्यू होते हैं, जो छोटे छोटे तंतु होते हैं, जो बुद्धि के लिए, हमारे दिमाग को बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं, वो केवल गाय के दूध में पाए जाते हैं और किसी वस्तु में नहीं मिलता है। बाकी कितना भी आप विटामिन ये सब खा लो, उसमें किसी में नहीं मिलता, सिर्फ गाय के दूध में मिलता है। पीते भैंस का। तो लोग खुद जानबूझ के ये सब नहीं करना चाहते। प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर आपको सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर जीवन जीना है, बहुत आसान है। थोड़ा सा खेती का जमीन रखो, एक गाय रखो और अनाज उगाओ अपना, गाय से दूध लो, भजन करो, लाइफ सेटल है, पूरी लाइफ सेटल है। और पहले गांव में लोग ऐसे ही करते थे। थोड़ी सी जमीन, 2-3 गाय और घर में शास्त्र, पूरा लाइफ सेट हो जाता था, कोई चिंता की बात नहीं थी। लेकिन आज, पहले तो 20 साल 25 साल बहुत मेहनत करके आदमी पढ़ाई करता है, 20 साल 25 साल अपने आप को योग्य बनाता है ताकि वो कंपनी इंडस्ट्री जाकर बोल सके, साहब नौकर बना लो। 20 साल 25 साल पढ़ाई क्यों करता है? अपने आप को योग्य बनाने के लिए कि वो ये जाके जगह जगह ये बोल सके कि साहब नौकर बना लो। फिर साहब बोलता है, ऐसे थोड़ी तुमको नौकर बना लेंगे, तुम्हारे जैसे 50 लोग और खड़े, लाइन में खड़े हो जाओ। ये हमारा लोगों, हम ये ज्ञान देते हैं और ये ज्ञान देने के लिए हम गड्डी नोट देते हैं। ये ज्ञान देने के लिए कि हमारा बच्चा जाके कंपनी इंडस्ट्री जाके रिक्वेस्ट करेगा कि मालिक नौकर बना लो, ये बोलने के लिए हम अपने बच्चों को योग्य बनाते हैं गड्डी पैसा देके। सही बात है। और इस्कॉन में फ्री में गीता का, भागवत का ज्ञान मिलता, बच्चे को बोलते नहीं जाना, बाबा बना देगा तेरे को, तुझे कृष्ण का ज्ञान हो जाएगा, तू कृष्ण का प्रचार करेगा, तू कीर्तन में नाचने लगेगा, तेरे चेहरे पे बड़ी सी स्माइल रहेगी हमेशा, चेहरे पे तेरे तेज रहेगा भक्ति का, तू खुद भी फूड फॉर लाइफ लेगा, दूसरों को भी फूड फॉर लाइफ देगा,
कभी भूखा नहीं रहेगा, लेकिन इस्कॉन नहीं जाना। दुनिया भर में पेपर लेके, डिग्री का कागज लेके, भूखा प्यासा नौकरी मांगते हुए, या नौकरी मिल भी गई तो 8 घंटा 12 घंटा काम करने के लिए भूखा प्यासा सड़क पर घूमेगा, वो चलेगा बेटा। लेकिन इस्कॉन में जाके पेट भर के प्रसाद लेके और भगवान का भजन करके, गीता भागवत पढ़ के अपने जीवन को आनंदमय मत बनाना। और तो और मालूम हो लोग क्या करते हैं, अच्छा भक्ति करवा के देखो भगवत धाम भेज देंगे, तू नरक नहीं जा पाएगा। क्योंकि हम तो नरक की प्लानिंग करते हैं ना। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, भक्ति तो है नहीं, शास्त्र सम्मत तो है नहीं, तो होगा क्या? फुल स्पीड में रॉयल रोड टू हेल, है ना, नरक का राजमार्ग। ऐसा जीवन देना चाहते हैं हम हमारे बच्चों को, हमारे समाज को, ये जीवन देना चाहते हैं। और दुर्भाग्य है इस जीवन को लोग अच्छा बताते हैं, इस जीवन को लोग बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जीवन है, यही करना चाहिए। लोग मंदिर में आते हैं, थोड़ा किसी का भक्ति में इंटरेस्ट भी होता है ना, वो भी थोड़ा कम हो जाता है, आके बोलते हैं प्रभु जी क्या करूं, नौकरी नहीं मिली, प्रभु जी क्या करूं, कुछ काम धंधा नहीं, 4 पैसा नहीं कमा पा रहा। इससे भी बड़ी एक बात है, पता है, पता होगा आप लोगों को, मैं तो देखकर दुखी हो जाता हूं। क्षमा कीजिए, अपना दुख बांट रहा हूं, आपको दुखी करने का विचार नहीं है। बहुत सारे लोग मुंबई आते हैं आंखों में सपना लिए, एक दिन मैं बड़ा हीरो बनूंगा, मैं बड़ी हीरोइन बनूंगी, मैं डायरेक्टर बनूंगा, म्यूजिशियन बनूंगा, सिंगर बनूंगा। खाने के लिए नहीं रहता है, लेकिन बॉडी मेंटेन करना पड़ता है। लड़का है तो हष्ट पुष्ट शरीर बनाना पड़ता है, स्त्रियां हैं तो सुंदर जो भी है उनका मेकअप वेकअप करके एकदम बहुत पैसा लगता है उसमें, और पूरा चेतना उसी में लगा रहता है, और सपना सजोए रहते हैं एक दिन मैं बड़ा एक्टर डायरेक्टर जो भी है बनूंगा। वो बाद में क्या बनेगा वो अलग बात है, अभी का आपका परिस्थिति क्या है, इसको स्ट्रगलिंग एक्टर बोलते हैं, भरे हुए हैं सब आसपास। और भगवान की दया है कि इस्कॉन के आसपास से कम प्रसाद तो ले लेते। बहुत सारे लोग हैं, आप जाओ आरती वगैरह में मिल जाएंगे, बहुत लोग मिलेंगे। क्या जीवन बनाया है हमने अपना। महाप्रभु कहते हैं जन्म सार्थक करी पर उपकार, खुद का जन्म का ही गुड़ गोबर बना के रखा है, दूसरे का क्या उपकार करोगे आप। खुद को गीता के एक श्लोक का मतलब नहीं पता है, दूसरों को क्या बताओगे आप। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु कह रहे हैं मैं तो अकेला माली हूं, मेरे पास कुछ फूल और फल है बस। तो जिस व्यक्ति को दान करना है, सेवा करना है, उसके लिए धन की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी पूरे दुनिया को क्या क्या दिए बताइए, एक एक करके बताओ, देखते हैं आप लोग को कितना प्रभुपाद जी को क्या कहते हैं, कृष्ण भक्ति दी है। हाँ वेरी गुड। और हाँ और हाँ और अब सारा बुक का नाम गिनाएंगे, असली बुक लिखा प्रभुपाद जी ने। भगवद गीता का मेन ट्रांसलेशन जो वो एक हो। हाँ भगवता यथारूप। हाँ अरे पापा मुझे क्या मिला वो तो बताना पड़ेगा ना। वेरी गुड, अब मेरा वाला आंसर था। और क्या दिए अब बताओ। असली अपने जीवन का उद्देश्य दिया, वेरी गुड। और भक्तों का संग दिया, वेरी गुड। और इस्कॉन विशाल महल जैसे मंदिर दिए हैं। और
मोक्ष पाने का तरीका। नहीं, मोक्ष नहीं, मुक्ति नहीं दिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने भक्ति दिया। ये उसका रास्ता दिखा है। नहीं, भक्ति मुक्ति का रास्ता नहीं है, भक्ति आनंद का रास्ता है। भगवान के भक्त मुक्ति मांगते ही नहीं। हाँ, मुक्ति खड़े रहती है भगवान के भक्त के पीछे, कृपया मुझे स्वीकार कर लो, और वो बोलता है भगवान की सेवा करो और चुपचाप बैठो। हाँ, बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं कि मैं जब से भगवान की भक्ति करने लगा हूं तब से मुक्ति देवी मेरे दरवाजे पे खड़े रहती है, और मुक्ति देवी मुझे बोलती है कि आप तो बहुत ज़्यादा बिजी हो, मैं तो सोच रही हूँ कि आप मेरी सेवा ले लो। तो ठीक है, आप क्या कर रहे हो? तो मैं तो भगवान का सेवा कर रहा हूँ। एक काम करो, तुम मेरे को भी भगवान का सेवा दे दो। ये मुक्ति देवी का हालत है भक्तों के सामने। और क्या दी? भक्तों का संग, भक्तों का संग, भक्तों का संग दिया। और हाँ, गुरु परंपरा दिए। तो प्रभुपाद जी देखो, अच्छा प्रभुपाद जी ने इतना सारा चीज दिया, क्या क्या दिया वापस रिपीट करो, एक एक करके बोलो। भक्तों का संग और इस्कॉन और भगवत गीता यथारूप, कृष्ण भक्ति दिया, कृष्ण भक्ति, प्रसाद, प्रसाद और भगवत धाम जाने का रास्ता, भगवत धाम जाने का रास्ता। हाँ असली डिवोटी एसोसिएशन। हाँ, जीवन का उद्देश्य। प्रभुपाद जी लेके क्या गए थे देने के टाइम पे? जब प्रभुपाद जी को ये सब देना था दुनिया को, तो प्रभुपाद जी शुरुआत कहाँ से किए थे? कितना करोड़ रुपया था प्रभुपाद जी के पास? 40 रुपए तो अमेरिका जाने के टाइम पे था। जब प्रचार शुरू किया प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत महाराज के आदेश पे, तब कितना पैसा था? 0। कोई धन नहीं था। दरअसल संसार को समाज सेवा करने का जो पहला कदम है वो है वैराग। समाज सेवा यदि किसी को करना है तो उसके लिए पहला कदम है वैराग। आपके हृदय में वैराग होना चाहिए। आपके हृदय में ही भोग की भावना होगी तो दूसरों को क्या खाक सेवा करोगे आप? मान लो आपको दे दिया बाल्टी गुलाब जामुन, बांटो, खुद पहले 10 निकाल के रख लेगा। आज भी खाऊंगा, कल भी खाऊंगा, परसों भी खाऊंगा, 2-2 करके 5 दिन खाऊंगा। हाँ, भोग का भावना है ना। आज संसार में धनी लोग का कमी है क्या? धनी लोग का कमी है, करोड़पति लोग का कमी है? नहीं, लेकिन कमी है बांटने वालों का। क्यों? क्योंकि संसार में भोग की भावना ज्यादा है, त्याग की सेवा की भावना कम है। वो भी भारत जैसे देश के में होने के कारण लोगों के अंदर थोड़ी तो है, बाहर बिल्कुल नहीं है। लोग हमेशा सोचते हैं कितना पाऊं तो कितना मुझे प्राप्त हो जाए, और हम यही सोचते हैं कि हम विदेशी पढ़ाई के तरीके को अपनाएंगे और हम विदेशियों की तरह बन जाएंगे। मत बनो। ना खाने का तरीका, ना कपड़े पहनने का तरीका, ना टाइम सोने का, ना ऑफिस जाने का टाइम, ना अपने घर वालों को मिलने का, उनको समय देने का टाइम। केवल होठों के ऊपर मैं आपसे प्रेम करता हूँ ये शब्द बोलना, और असल व्यवहार में पूरा चिड़चिड़ा भरा जीवन चाहते हो आप लोग। ये भारत का कल्चर नहीं है। भारत का तो कल्चर है 24 घंटा भी खाना नहीं मिला खुद भी कोई बात नहीं, आपस में कृष्ण कथा करके पानी पी के सो जाएंगे। ये भारत का कल्चर है। विदेशी कल्चर को अपना रहे हम लोग। ज़्यादा पैसा होना चाहिए, ज़्यादा धन होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए। हर व्यक्ति की इच्छा होती है मैं एक गाड़ी खरीदूंगा। गाड़ी खरीदने के लिए पैसा जमा करता है, फिर सोचता है पार्किंग कहाँ करूँगा, फिर पार्किंग के लिए फिर और कमाता है। तो इसीलिए समाज सेवा करने का शुरुआत जो है महाप्रभु ने किया। ऐसे तो कई संतों ने किया है, महाप्रभु स्वयं भगवान है। महाप्रभु से बड़ा दानी कौन है? महाअवदान्य। तो महाप्रभु जो किए, तो महाप्रभु क्या सिखाने आए? पहले वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। पहले वैराग लीजिए।
महाप्रभु के परंपरा को आगे बढ़ाया उनके शिष्यों ने, षड गोस्वामी ने। ये षड गोस्वामी कौन थे पता है? अशेष मंडलपति। ये कई कई राज्यों के, कई कई गांव के मालिक थे। हाँ, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो नवाब था कलकत्ता का, उसके राज्य में एक प्रधानमंत्री थे और एक वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि नवाब को टाइम नहीं होता था अपना राज्य संभालने का, तो वो जाता था अलग अलग जगह युद्ध करने के लिए। राज्य संभालने के लिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को रखा था। रघुनाथ दास गोस्वामी का मैंने बताया, उनके पिताजी गोवर्धन मुजुमदार और हिरण्य मुजुमदार, 9 लाख रुपए उनका मंथली कलेक्शन था। गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीरंगम मंदिर के हेड पुजारी के बेटे थे। ये जितने भी थे कोई भी साधारण नहीं था। सब बड़े बड़े, जो कोई किसी गांव का मालिक है, कोई कहीं का मालिक है, कोई राज्य का मिनिस्टर है, सब बहुत बहुत धनवान थे। लेकिन जब महाप्रभु से कनेक्ट हुए, महाप्रभु से जुड़े, तो उन्होंने सब त्याग, त्यक्त्वा तोरणम अशेष मंडलपति। कैसे छोड़ा? श्रेणीम सदा तुच्छवत। कैसे छोड़ दिया? तुच्छ के समान छोड़ दिया। कोई वैल्यू नहीं है इसका, ऐसा छोड़ दिया उसको। बिल्कुल त्याग दिया। और क्या किए? वृंदावन में एक गमछा पहन के, माला लेकर वृंदावन में भगवान का नाम जप कर रहे हैं और कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, बस। और इन लोगों ने परंपरा को आगे बढ़ाया, भक्ति की परंपरा को, जिसमें हम इस्कॉन में आगे भक्ति सीख रहे हैं। इसीलिए जो व्यक्ति समाज सेवा करना चाहता है, उसका हृदय जो है वो सेवा का भावना से भरा हुआ होना चाहिए। जैसे भक्तों का होता है, प्रभुपाद जी का था, साधु का होता है, वो समाज सेवा का भावना होना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है आपके अंदर सद्गुण होने चाहिए, दुर्गुण नहीं होने चाहिए। जैसे अर्जुन ने भगवान को बोला, मैं जाके भिक्षा मांगूंगा। भगवान बोले तू मत जाना। क्यों? क्यों? क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, ब्राह्मण नहीं है। और किसी ने उसको दे दिया, गुस्सा कर दिया, तो तुरंत धनुष बाण निकाल लेगा। वो दान लेने की जगह उसका प्राण ले लेगा। तो भगवान बोले तू मत जाना बाबा। हालांकि 13 साल उन्होंने वैसे ही बिताया, साधु थे। पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान ने अर्जुन को मना किया, वो क्षत्रिय है, दान कैसे मांगेगा? क्षत्रिय, भगवान श्री राम क्षत्रिय थे ना। गए थे जंगल में, क्या किए? क्या करते थे भगवान जंगल में? साधुओं के साथ थोड़ा समय बिताते थे। असुर आया तो हरि बोल, है ना। तो अच्छे सद्गुण होने चाहिए। क्षत्रियों में भी सद्गुण होते हैं, वो तो भगवान का धर्म था। धर्म की स्थापना करने के लिए असुरों को मानना जरूरी था। भगवान भी सेवा करते हैं। तो हम लोगों के अंदर सेवा का भावना होना चाहिए, भगवान की भक्ति का भावना होना चाहिए, तब जाके आप समाज का सेवा कर सकते हो। अब प्रभुपाद जी कहते हैं तुम्हारे पास धन नहीं है, फल नहीं है, फूल नहीं है, क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा तो है, जाओ पूरे संसार में प्रचार करो, हरे कृष्णा ही बांटो। आपको गीता नहीं पता, शास्त्र नहीं पता, कुछ नहीं पता, जो मिलता उसको केवल हरे कृष्णा बोलो, बस। ये 2 शब्द आता है ना, हरे कृष्णा, बस। जो मिला उसको हाथ जोड़ के हरे कृष्णा बोलो, आगे निकल जाओ। कितना बांटोगे पता है? बांटना शुरू करो, कितना बांटोगे पता है? जो मिला, जहां मिला, बस हरे कृष्णा बोलो, आगे बढ़ो। तो समाज सेवा इससे भी होती है। उसके लिए कोई धनी होना जरूरत नहीं है, कोई ऐश्वर्यवान होना जरूरत नहीं, कोई ये सब होना जरूरत नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि हृदय में भाव हो भक्ति का और भगवान की सेवा का। और पूरे संसार के लोग भगवान के अंश हैं, उनकी सेवा करने का।
ये भाव मन में होना चाहिए। नहीं तो लोग सीखते हैं विदेशी सभ्यता, विदेशी ये सब, और अंग्रेजों को लोग सीखते हैं। प्रभुपाद जी कितना सारा उदाहरण बताते हैं। कई देशों में तो ऐसा होता था कि लोग वहाँ पे अनाज ज़्यादा हो गया है, अनाज ज़्यादा हो गया है तो भाव कम हो जाएगा मार्केट में अनाज का, तो मार्केट में अनाज का भाव कम ना हो इसके लिए वो अनाज को ले जाके समुद्र में फेंक देते थे। हाँ, क्योंकि अगर मार्केट में अनाज का भाव कम हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, तो लोग तो उतना ही खरीदेंगे, अनाज तो उतना ही खरीदेंगे ना। अभी अनाज तो खाने की चीज़ है, उतना ही खरीदेंगे, तो क्या होगा, सरकार को टैक्स कम मिलेगा। पढ़ा करो न्यूज़ वगैरह, थोड़ा 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 थोड़ा, इतना पढ़ो कि आपका कृष्ण भक्ति ना विचलित हो जाए। तो कल का फ़ोन करके, प्रभु जी आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का वॉर में क्या हुआ? अरे भाई मेरे को मेरा जब करने दे, माला हो नहीं रहा मेरा। हाँ? तो इसीलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर भक्ति का गुण आए, भक्त बने। ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे भागना, प्रभु जी मैं पैसा ज़्यादा कमाना चाहता हूँ, क्यों? मैं चाहता हूँ ज़्यादा डोनेशन दो, मत दो। आप मेरे को रोज 16 माला हरे कृष्णा जप करके दे दो टाइम पे, 1 घंटा बुक रीडिंग करके दे दो टाइम पे। आप मेरे को इस्कॉन के भक्तों का, जो हमारे भक्त लोग हैं, उनके द्वारा कृष्ण कथा सुन के और थोड़ा प्रचार करके दे दो, बस हो गया। नहीं चाहिए आपका धन। राधा राजबरी लक्ष्मी के पति है, कोई कमी नहीं है, लेकिन धन देने के चक्कर में अपना साधना नहीं करोगे। ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में अप डाउन कर रहे हो, ट्रेन में माला कर रहे हो, ट्रेन में क्या सुनाई दे रहा है आपको? क्या सुनाई देता है ट्रेन में, बताओ? एक्सपीरियंस है ना? फिर उसमें माला होता है, ट्रेन में माला कर रहे हैं, बस में माला कर रहे हैं, एक्स्ट्रा राउंड कर सकते हो, पर आपका जो प्रिस्क्राइब 16 राउंड है वो ट्रेन में क्यों कर रहे हो? वो सड़क पे घूमते घूमते, प्रभु जी मैं तो जॉगिंग करने जाता हूँ, वहीं माला कर लेता हूँ। तो ये आंसर, तो जॉगिंग किया कि माला किया? हाँ? तो पहले अच्छा भक्ति करिए, अपने अंदर सद्गुण लाइए, प्रसाद पाइए, प्रसाद बांटिए, भजन करिए, भजन बांटिए। आज लोगों को पैसे का, धन का कमी नहीं है, सबके हाथ में फोन है, और किसी के भी हाथ में जो भी फोन है ना, वो 20-25 हज़ार से नीचे का नहीं है, और महीने का रिचार्ज जो है ना 500 रुपये से कम का नहीं होता। सबके पास है, कहाँ कमी है बताओ? और 2 GB डाटा तो रोज मिलता है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, और हम पूरा ध्यान देते हैं 16 माला भले पूरा ना हो, 2 GB डाटा पूरा होना चाहिए इंद्रिय तृप्ति करके। हाँ, एक बार मेरे पास एक भक्त आया 16 माला करने वाला। प्रभु जी अगर कभी आपको इंटरनेट वगैरह की जरूरत पड़े ना, आप तो प्रचार विचार करते हो, तो मेरे से हॉटस्पॉट ले लिया करो। बोला क्यों? ना मेरा डाटा खत्म नहीं होता। बोला माला हुआ तेरा 16? अभी तो थोड़ा बाकी। बोला पहले वो खत्म कर, पहले तेरा 16 माला पूरा कर, डाटा बाद में पूरा करना। तो हम लोगों की बुद्धि है ना, समाज में, आज के समाज में भोग ऐश्वर्य सब वस्तु बहुत हो गई है। उसके वजह से क्या है, हमारा बुद्धि जो है भजन में नहीं लग रहा है, सेवा में नहीं लग रहा है, प्रचार में नहीं लग रहा है। क्या समाज सेवा करेंगे हम? खुद का उद्धार नहीं कर पा रहे, दूसरों को क्या समाज सेवा करेंगे, क्या हेल्प करेंगे बताइए? इसलिए महाप्रभु कहते हैं मैं माली हूं, मेरे पास थोड़ा फल और फूल है, यही दे सकता हूं। और देखो क्या शब्द उपयोग किया महाप्रभु ने। ये कैसे चालू होता है?
हे भगवान। क्या पढ़ा लिखा कम होगा? मेरे पास बस कुछ फल और फूल हैं जिनका उपयोग मैं अपने जीवन में धर्मपरायणता प्राप्त करने के लिए करना चाहता हूँ। कौन से फल और फूल हैं? जिन फल और फूल के द्वारा भगवान कहते हैं मुझे धर्मपरायणता, धर्म के पिता भगवान हैं और भगवान की सेवा धर्मपरायणता है, उसके लिए करना चाहता हूँ। तो हमारे जीवन में जो भी हमारे पास समय है, जो भी हमारे पास शक्ति है, जो भी संसाधन है, उससे पहले धर्म का काम करिए। ये धर्म रहेगा ना तो संसार के सारे लोग सुखी रहेंगे, और अगर अधर्म होगा तो कोई सुखी नहीं रहेगा। या तो धर्म होगा या तो अधर्म होगा, बीच का कोई रास्ता नहीं है। आप सोचोगे कि कोई बात नहीं, हम धार्मिक नहीं है लेकिन हम पाप भी तो नहीं कर रहे, नहीं, वो आप बहुत बड़े भ्रम में हो। अगर आप धर्म नहीं कर रहे हो तो आप अधर्म कर रहे हो। ये सिंपल सिस्टम है। अगर आप कृष्ण का सेवा नहीं कर रहे हो तो आप माया का सेवा कर रहे हो। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं हम सेकुलर है, धर्म निरपेक्ष हैं। नहीं, धर्म निरपेक्ष मत बनिए, धर्म परायण बनिए। धर्म निरपेक्ष मत बनिए। धर्म निरपेक्ष बन के भारत का 70 साल में जो बेड़ा गर्क हुआ है वो हम देख रहे हैं। धर्म परायण बनिए, भगवान का भक्ति करिए, भगवान का सेवा करिए, समाज के लोगों को भगवान का भक्ति सिखाइए, भगवान का सेवा सिखाइए, ऐसा करिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि समाज सेवा भी तो ज़्यादा ज़रूरी है, समाज सेवा करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, है ना। तो भक्ति से अच्छा कोई काम नहीं है, भगवान की भक्ति से अच्छा कोई काम नहीं है। और रही बात समाज सेवा की, तो इस्कॉन से ज़्यादा समाज सेवा कोई नहीं कर रहा है। पूरे दुनिया में दिखा दो एक व्यक्ति जो इस्कॉन से, एक संस्था या एक व्यक्ति जो इस्कॉन जैसा या इस्कॉन जितना या इस्कॉन का 50% भी इस्कॉन का वो समाज सेवा कर रहा हो। जो हम लोगों को प्रसाद बांटते हैं पूरे दुनिया में, टोटल कर लो टोटल, देखो लोग कितना बांटते हैं फ्री प्रसाद सबके लिए। हम भेदभाव नहीं करते, लोग तो भेदभाव भी करते हैं। ये मेरी जात का है, वो दूसरी जात का है, ये मेरे धर्म का है, वो दूसरे धर्म का है, ये मेरे देश का है, वो दूसरे देश का है। इस्कॉन एक अकेली ऐसी संस्था है जो कहीं भेदभाव नहीं करती। जो बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, यूरोप, वहाँ पे काले गोरे का भेद होता है। इस्कॉन नहीं करता, सबको देता है, सबको कृष्ण प्रसाद का पूरा अधिकार है। और आचार्य और भगवान तो यहाँ तक बोलते हैं कि मनुष्यों को, पशुओं को भी कृष्ण प्रसाद खिलाइए, उनका भी उद्धार होना चाहिए। बताओ, इससे बड़ी समाज सेवा। आजकल लोग समाज सेवा करते हैं तो पहली बात तो समाज सेवा करने का आजकल स्टैंडर्ड हो गया है सेल्फी लेना। समाज सेवा करेंगे फोटो खिंचाने के लिए, ताकि वो बता सके सरकार को हम समाज सेवा करें, हमको टैक्स में छूट दो। और थोड़ा बहुत कुछ लोग कर भी लेते हैं तो वो भी अपने दायरे में रहते हैं। ये अपना आदमी है, वो दूसरे का आदमी है, ये अपनी पार्टी का, वो दूसरे पार्टी का है। और बहुत ज़्यादा कर भी लिए तो भी मनुष्य के लेवल तक सीमित है। पशु पक्षी, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, उनको कोई नहीं दया करता। ये आपके न्यूज़पेपर छपते हैं ना, न्यूज़पेपर
पता है ये न्यूज़पेपर जो हम पढ़ते हैं, इससे क्या नुकसान होता है? पेपर बनाने के लिए पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ों की हत्या होती है ताकि हम न्यूज़ पढ़ सकें। सोचिए, लोग अपना बिजनेस करते हैं, हम सोचते हैं हमको रोज न्यूज़ मिल रहा है। इसके लिए अभी चलन चल रहा है कम से कम पेपरलेस पे। क्यों पेपरलेस बोल रहे हैं? पेड़ बचे ही नहीं, जंगल का जंगल साफ कर दिया लोगों ने, पेड़ बचा ही नहीं। तो आप बोल रहे हैं ठीक है पेपरलेस करो, तो हम भेदभाव नहीं करते, सबको दया करते हैं, सबको प्रसाद। उसके बाद और क्या देते हैं? हरि नाम देते हैं, सबको भगवान के नाम से जोड़ते हैं, सबको। हम खुद का तो नाम जप करते हैं, बाहर निकल के कीर्तन मृदंग लेकर लोगों को हरिनाम की ओर आकर्षित करते हैं। और जब कोई भक्त ऊंचे स्वर में भगवान का नाम जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसके वो जब उच्चारण करता है तो जो दूसरे जीव जंतु है वो भी हरि नाम सुनते हैं, उनका भी उद्धार होता। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मुझे भगवान अगर आपको अगला जन्म देना है तो किसी वैष्णव के घर में देना, उसका कुत्ता बना के दोगे तो भी चलेगा, कम से कम उसका जूठा तो खाऊंगा। और कुत्ता भी नहीं बनाना तो कोई बात नहीं प्रभु, उसके घर में मुझे एक कीड़ा बना के जन्म देना, कम से कम हरि नाम तो सुनूंगा। सोचिए, समाज सेवा का हमारा लेवल देखिए। उसके बाद संसार का सबसे उत्तम ज्ञान हम देते हैं, सबसे उत्तम ज्ञान। हम किसी को ये नहीं सिखाते कि आप बहुत मेहनत करो और जाके 4 रोटी कमाना, 4 सुविधा कमाना और बाद में रोटी और सुविधा के लिए आपस में लड़ाई करना। यही सिखाता ना हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या सिखाता है? रोटी कमाओ और सुविधा कमाओ, लेकिन रोटी और सुविधा कमाओ या ना कमाओ, मिल के कैसे रहो ये नहीं सिखाता। हाँ, साल भर माँ बच्चे को बोलती है, बेटा मैंने तेरे को टिफिन दिया बना के, स्कूल में जाएगा ना तो तेरे जो बाजू वाला तो तेरा दोस्त है ना उसके साथ बांट के खाना, साल भर सिखाती है। लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो माँ बोलती है, बेटा पूरे स्कूल में पहला नंबर तेरा आना चाहिए, बाकी लोग तेरे से पीछे रहना चाहिए। क्यों? उसमें क्यों नहीं मिलजुल के पढ़ाई क्यों ना करें? सही बात है, हर माँ सिखाती है। क्या सिखा रहे हैं हम बच्चे को? कंपटीशन। और जब कंपटीशन पढ़ते बच्चा आगे निकलता है तो हाई स्कूल के एजुकेशन में या कॉलेज के एजुकेशन में सिखाया जाता है, कंपटीशन के आगे लग जाता है कट थ्रॉट कंपटीशन। पढ़ा है कहीं आपने? गूगल में सर्च कर लेना। कट थ्रॉट कंपटीशन मतलब समझते हैं? कट मतलब काटना और थ्रॉट मतलब गला। गला काट कंपटीशन। मुझे आगे बढ़ना है, बाजू वाले का भले गला काट दो चलेगा। Be first or be last. Be first or be last. हाँ, सोचो, एजुकेशन हर जगह कंपटीशन करना है। एजुकेशन होना चाहिए सबको लेकर चले। सर्वभूत हिते रतः समोहम सर्वभूतेषु। ये एजुकेशन आपको शास्त्र देता है, ये ज्ञान आपको शास्त्र देता है, भक्ति देता है, भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, ये ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान बोलते हैं सब मेरे हैं, सबको प्रेम करो। किसी को भेद करने के लिए भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। ये आजकल के कुछ बुद्धू लोग बोलते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता था, जात पात होता था। जात पात तो तुम अभी भी करते हो। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, क्यों जात पात करते हो? सबको डॉक्टर बोलो, सबको इंजीनियर बोलो, सबको लॉयर बोलो, सबको टीचर बोलो, सबको प्रिंसिपल बोलो, सबको प्यून बोलो। जात पाती है ना,
ब्राह्मण मतलब पढ़ाई कराने वाला, क्षत्रिय मतलब सुरक्षा देने वाला। तो पढ़ाई कराने वाला कौन है? स्कूल का टीचर, प्रिंसिपल। और क्षत्रिय मतलब पुलिस वाला है, मिलिट्री वाला है। तो दोनों को एक कर दो, कर सकते हो? तो जात पात नहीं है, सेवा का विभाग है। तो ये ज्ञान, सबसे सर्वोत्तम ज्ञान हम देते हैं, सबसे सर्वोत्तम ज्ञान हम देते हैं। ये समाज सेवा नहीं है? सबको साथ में लेकर कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, ये ज्ञान नहीं है? ये सब हमें करना चाहिए। ये सब जो समाज सेवा है ये इस्कॉन करता है, और कोई नहीं करता। इस्कॉन करता है, भक्त लोग करते हैं, कृष्ण भक्त करते हैं। और ये आज से नहीं कर रहे हैं, सदियों से कर रहे, करोड़ों करोड़ साल से हम कर रहे हैं। आज लोग आ गए हैं, हमको चार पांच समाज के बुद्धिजीवी आ जाते हैं, हमको सिखाते हैं कि आपको समाज सेवा करना चाहिए, क्या भक्ति करते हो। बिठाओ उनको, बैठो, पहले प्रसाद खाओ, पहले प्रसाद खाओ, पानी पियो, फिर उसको समझाओ। क्यों पहले प्रसाद खिलाना? पहले समझा भी तो सकते हैं, बुद्धि नहीं है ना समझने के लिए। प्रसाद खाएगा तो बुद्धि आएगा, फिर समझेगा कि हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए समाज सेवा करिए, उसके लिए कोई धन का बंधन नहीं है, उसके लिए बंधन है अच्छे गुणों का। अच्छे गुण विकसित करिए। जितने भी लोग समाज सेवा कर रहे हैं या किए हैं, वो कोई भी धन को लेकर नहीं किया है। लोग किए हैं क्योंकि उनका सेवा का भाव है, सहायता का भाव है। अभी जैसे हमारी मिलिट्री लड़ने जा रही है, तो मिलिट्री वाले जब लड़ने जा रहे थे तो न्यूज़ में आया था कि ट्रांसपोर्ट वालों ने कहा कि हम फ्री सर्विस देंगे, किसी को कहीं जाना है तो हम उनको सहायता देंगे। हालांकि इतना सारा एडवांस सिस्टम है, वो अपने आप चले जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो वो तैयार है सुविधा देने के लिए, और लोग तैयार हैं सुविधा देने के लिए। भारत के लोग बोले ठीक है, अब सायरन बजेगा तो हम लाइट बंद कर देंगे, हम सहयोग करेंगे। सेवा का भावना होना चाहिए, सहायता का भावना होना चाहिए, वही समाज सेवा है। और ये भावना आएगी जब आप कृष्ण भक्त बनोगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्त स्थित दैव आसुर में और बरे। जो कृष्ण भक्त है वो देवता होता है, जो कृष्ण भक्ति नहीं करता वो असुर होता है। और असुरों में दया की भावना नहीं होती। और शास्त्र उठा के देख लीजिए आप, कृष्ण भक्तों ने जो किया है वो और कोई नहीं किया। ठीक है, अपने शब्दों को ये रोकता हूँ, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रसाद क्यों नहीं लाए? भूल गए? बारिश हो रहा था तो थोड़ा टाइम रुक गया, तब जाना चाहिए था। ठीक है, यस। ऑनलाइन किसी का प्रश्न है? ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।